ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 24 जुलाई 2023 से 30 जुलाई 2023 तक के सिंह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा सिंह के लिए आने वाला सप्ताह? जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों से उनकी युति बनती है और इन सब चीज़ों से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसी की चर्चा हम साप्ताहिक राशिफल में करेंगे। लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि हमेशा आपको बेटर रिजल्ट देगी। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि सिंह है या आपकी चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही इस वीडियो को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। 24 जुलाई चंद्रमा आपके धन स्थान में रहेंगे यानी कि कन्या राशि में, और 25 जुलाई सुबह के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा धन स्थान में अच्छा ही प्रभाव देते हैं क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और धन स्थान में आ रहे हैं, तो हाँ थोड़े खर्चे अवश्य बढ़ेंगे। फिर भी चंद्रमा का धन स्थान में आगमन धन के संबंध में कुछ अच्छा आपको देकर अवश्य जा सकता है। लग्न के स्वामी सूर्य महाराज से तीसरे स्थान में है चंद्रमा, यानी कि अधिकतम एफर्ट्स जो आप लगाएंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में, उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो चंद्रमा है वो पाप कर्तरी योग में है। क्यों? क्योंकि एक साइड केतु है, दूसरी साइड मंगल है। दूसरा, ये जो चंद्रमा है ये बुध की राशि में है, कन्या राशि में। तो जब चंद्रमा बुध की राशि में होता है तो जिस भी भाव में वो जाते हैं उससे संबंधित जो भी रिजल्ट होते हैं उस पर डुअलिटी आ जाती है, यानी कि द्विस्वभाव का तत्व आ जाता है। जो दूसरा भाव है कई चीज़ों को दर्शाता है, धन को भी दर्शाता है लेकिन वाणी को भी दर्शाता है। तो वाणी में क्लैरिटी की कमी रहेगी, आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी की कमी रहेगी। आप बोलेंगे कुछ, लोग उसका अर्थ कुछ और निकालेंगे, अर्थ का अनर्थ बन सकता है। इसीलिए हफ्ते के शुरुआती भाग में अपनी वाणी का उपयोग कम कीजिएगा, जितना बोलना है उतना ही बोलिएगा। अधिक बोलने के चक्कर में बनी बनाई बात को बिगाड़ सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, वीज़ा अप्लाई करना चाहते थे या स्टडी के लिए, जॉब के लिए, कुछ भी बाहर जाना चाहते थे, उनका कुछ कार्य यदि अटक रहा था तो उसके संबंध में हफ्ते के शुरुआती भाग में कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। घर वालों की तबीयत का ध्यान रखिएगा क्योंकि कुटुंब स्थान में 12वें घर के स्वामी हैं। अचानक से घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नवामसा के हिसाब से सब कुछ ठीक दिख रहा है लेकिन पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, और दूसरा जीवन एक बंधन सा लगेगा। सब कुछ ठीक चलते हुए भी आपको कई चीज़ों की कमी नज़र आएगी। एक जो कंटेंटमेंट का भाव होता है उसकी कमी रहेगी। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा हफ्ते के शुरुआती भाग में, वो आपको दिक्कत अवश्य देगा। दशांशा के हिसाब से जो लोग मैनेजमेंट संबंधित, सॉफ्टवेयर संबंधित या फिर मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा और रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बस चल रहा है आगे समय के अनुसार, दोनों ही साइड से एफर्ट्स की आवश्यकता है। आज के टाइम में रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों में ही एफर्ट्स कंटिन्यूसली डालने पड़ते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं, स्पष्ट नहीं दिख रहा। एक चीज़ ये है कि ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, दोनों में विश्वास की कमी है, दोनों ही चीज़ों को छुपा रहे हैं। स्पेशली आपके साइड से ज़्यादा हो रहा है कि आप कई चीज़ों को घुमा फिरा के बोल रहे हैं और इसके कारण मैरिड लाइफ में एक अविश्वास उत्पन्न हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो इस चीज़ पर काम कीजिएगा। सेहत के हिसाब से जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है ज़्यादा, हफ्ते के शुरुआती भाग में वो दिक्कतें बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स के लिए समय फिर भी बहुत अच्छा है, बस कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को हफ्ते के शुरुआती भाग में दूर रखिएगा। एक बैलेंस आपको लाना पड़ेगा अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है कार्य क्षेत्र में आपका काफ़ी बिजी जाने वाला है और प्रोडक्टिव जाने वाला है। 25 जुलाई सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे यानी कि तुला में, और 27 जुलाई शाम के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना वैसे ठीक होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है
कि यहाँ से जो चंद्रमा की स्थिति है पूरे हफ्ते तक थोड़ी सी बिगड़ रही है। क्यों? एक तो अभी वो आगे केतु के साथ, राहु केतु एक्सेस में फंस गए, केतु के साथ आगे उनके ऊपर ग्रहण दोष लग गया। दूसरा, ये जो चंद्रमा है वो नीच अभिलाषी भी बन गए, क्योंकि 27 तारीख को वृश्चिक में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। वैसे तीसरे भाव में चंद्रमा का आना बहुत शुभ होता है, व्यक्ति के कार्य बनते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रहण दोष है इसीलिए ये जो समय है थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। आपके कुछ बने बनाए काम अटक सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन एक अलग ही लेवल पर होगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, इवन पर्सनल लाइफ में भी मिसकम्युनिकेशन बहुत जगहों पर होगा। तो जैसा मैंने हफ्ते के शुरुआती भाग में कहा था, वाणी पर आपको कंट्रोल करना है। जब तीसरे भाव की बात करते हैं तो हर तरह का कम्युनिकेशन, रिटर्न, ओरल, इवन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या दर्शाती है उस पर भी आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये वो समय है जब आप बोलेंगे कुछ और, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और दर्शाएगी और उसके कारण आपकी इमेज पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, दोस्तों से झगड़े हो सकते हैं। तो हफ्ते का जो ये मध्य भाग है थोड़ी सी चिंताएं आपके लिए बढ़ा सकता है। साहस आपके अंदर अत्यंत रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके अंदर साहस रहेगा, क्योंकि जब भी चंद्रमा तीसरे भाव में आते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। लेकिन जो केतु हैं ये थोड़ा सा दुस्साहस भी करवा सकते हैं। तो कुछ भी अचानक से मत करिएगा, कुछ भी ओवर एक्साइटमेंट में आके मत करिएगा। अचानक से यात्रा के भी कोई प्लानिंग मत बनाइएगा। जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली आजकल बहुत जिनमें जोश रहता है, वो अचानक से प्लान बना लेते हैं, वो आपके विरुद्ध जीत जा सकती है। तो अचानक से इंस्टेंटली कोई भी प्लान बनाकर किसी भी ट्रिप पर, किसी भी वैकेशन पर, किसी भी जहाँ पे यात्रा आपको करनी पड़ती है ऐसी जगहों पर मत जाइएगा। थोड़ा सा आपको संभल कर रहना, क्योंकि अभी चंद्रमा केंद्रुम योग में भी है, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है। तो चंद्रमा की जो शक्ति है वो थोड़ी सी क्षीण हो गई है। नवांसा कुंडली बता रही है गुस्सा थोड़ा रहेगा, लेकिन हाँ, नवांसा कुंडली के हिसाब से एक चीज़ पता चल रही है कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है और अचानक से धन का लाभ हो सकता है। दशांशा के हिसाब से जो लोग एजुकेशन या कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, समय उनके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ, थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करने का समय है। जिनका रिलेशनशिप थोड़ा लंबा चल चुका है, ये वो समय है जब आपको बैठना पड़ेगा साथ में और रियलिस्टिकली बात करनी पड़ेगी कि भाई क्या है, प्लान क्या है। ऐसा लग रहा है कि अवॉइड हो रही है वो जो टॉपिक है शादी का, वो अवॉइड किया जा रहा है। उनके लिए कह रहा हूँ जिनका रिलेशनशिप लंबा चल चुका है। तो ये हफ्ते का मध्य भाग उन चीज़ों के डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पैसों की बातचीत मत कीजिएगा। थोड़ा सा आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस टाइम पे आता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, लोअर बैक में आपके काफ़ी दर्द रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है लेकिन मल्टीटास्किंग से बचिएगा। जितना कर सकते हैं अपने क्षमता अनुसार उन्हीं कार्यों को आपको पकड़ना है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान बली है। जैसा मैंने कहा था कि धन का लाभ या अचानक से कोई इच्छा की पूर्ति आपकी हफ्ते के मध्य भाग में हो सकती है। 27 जुलाई शाम के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा आपके चौथे स्थान यानी कि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चौथे भाव के चंद्रमा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं। नीच के हो गए चंद्रमा, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। केमद्रुम योग अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अभी भी चंद्रमा के इर्द गिर्द कोई ग्रह नहीं है। शकट योग भी है। शकट योग क्या कराता है? कार्यों को डिले कराता है। शनि महाराज की दृष्टि भी है। शनि महाराज की दृष्टि विषयोग बनाती है। तो ये जो हफ्ते का अंतिम भाग भी है, ये भी थोड़ा सा आपके लिए सेंसिटिव रहेगा। चंद्रमा चौथे भाव में आकर वैसे ही सेंसिटिव हो जाते हैं और इतनी सारी जो फैक्टर्स हैं वो भी चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं। कहीं से भी कोई सकारात्मकता नहीं आती हुई दिख रही। एकमात्र सकारात्मक चीज़ ये है कि मंगल लग्न में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं और मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और स्वयं चौथे घर के स्वामी हैं और मंगल आपके योग कारक रहे, तो वहाँ से प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगी। लेकिन और कहीं से कोई रिस्पाइट नहीं है। चंद्रमा काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए जो हफ्ते का अंतिम भाग है इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा कष्टकारी जाने वाला है। ऑलरेडी अगर कोई इमोशनल टर्मोइल चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जो आपको इमोशनली तंग कर रही थी, उन चीज़ों में वृद्धि होगी। हफ्ते के अंतिम भाग में ज़्यादा किसी पर भरोसा भी ना करें, ना ही ज़्यादा किसी से एक्सप्रेसिव हो, क्योंकि मन की बातें गलत तरीके से बाहर जाएंगी और उसके कारण और कन्फ्यूजन उत्पन्न होगी। तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है मेरे हिसाब से आपको थोड़ा
अध्यात्म की तरफ जाते हुए बिताना चाहिए, थोड़ी पूजा पाठ करनी चाहिए और जितना अपने आप को सरल कर लें इस टाइम में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी नई चीज़ की शुरुआत से आपको हफ्ते के अंतिम भाग में अपने आप को दूर रखना है। नवांशा कुंडली बता रही है फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा, एंगर भी रहेगा और थोड़ी गिल्ट की फीलिंग भी रहेगी। तो जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा इस हफ्ते के मध्य भाग से ही थोड़ा पीड़ित ज़्यादा हो जाएंगे, हर चीज़ पर उसका प्रभाव थोड़ा सा पड़ेगा। दशांशा कुंडली के हिसाब से जो लोग फाइनेंस या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए फिर भी ये समय थोड़ा ठीक रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बेटर हैं, आपके पार्टनर से आपको थोड़ा सपोर्ट अवश्य मिलेगा। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी संभावना है काफ़ी, क्योंकि सप्तम में ऑलरेडी शनि वक्री हैं, तो अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दोनों के बीच में और अभी इनिशियल स्टेज पर ही है, तो घर के बड़ों को इन्वॉल्व कर या किसी प्रोफेशनल काउंसलर को इन्वॉल्व कर चीज़ों को अभी सुलझा लें, ज़्यादा वेट मत करें, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा, गले की प्रॉब्लम तंग करेगी और जिनको नसों की प्रॉब्लम रहती है उनकी भी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगी, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में नहीं लगाते हुए दिख रहे हैं, तो अपनी ऊर्जा को आपको थोड़ा सा चैनलाइज करना है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बड़ी है, भले ही कहीं से पैसा अचानक से आ जाए, लेकिन ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है ये मानसिक लेवल पर आपको थोड़ा पीड़ा अवश्य देगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी बताता हूँ, जब नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो भी अवश्य बताता हूँ। एक ज्योतिष होने के नाते वही कर्तव्य है और इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है और 2 सरसों के तेल के दिए महादेव को अर्पण करने हैं और शिव चालीसा का और सूर्य चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, नकारात्मक प्रभावों में कमी अवश्य आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।